अभी तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी 10th क्लास का पहला लेक्चर। तो 10th की बायो में सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये आपका बायो का एकमात्र सबसे लेंथी प्लस जो सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है वो है ये चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर का सिर्फ 10th में ही नहीं, अगर आप +1 +2 के अंदर मेडिकल लेते हो तो इस चैप्टर से आपका काफी बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 11th के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है, उसके अंदर ये चैप्टर आपको काफी हेल्प आउट करेगा। और वैसे भी ये चैप्टर काफी कंसेप्चुअल है तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। बस ध्यान अपना बोर्ड पे रखना है। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हम क्या देखते हैं भाई? लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आप देख लोगे, लाइफ का मतलब क्या हुआ? जिंदगी। और प्रोसेसेस का मतलब क्या हुआ? जिंदगी में जो जो प्रोसेसेस हो रही हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब बात आती है कि जिंदगी में क्या क्या प्रोसेसेस हो रही हैं। खेलना, कूदना, शरारत करना, ये सब सारी जिंदगी में प्रोसेसेस हो रही हैं। तो हम इसको इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे नहीं, हम यहाँ पे वो प्रोसेसेस पढ़ेंगे जो अपनी लाइफ के लिए असेंशियल है। ठीक है, असेंशियल प्रोसेसेस जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टार्टिंग में सबसे हम बायोलॉजी की जब बात करें तो हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम नॉन लिविंग थिंग से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? तो एक साइड तो लिख देते हैं बेटा हम क्या? लिविंग, और एक साइड हम लिख देते हैं बेटा क्या? नॉन लिविंग। अब लिविंग में ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग में नहीं है? जैसे मैं हूं, लिविंग हूं, मैं चल सकता हूं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता हूं। अब ये बोर्ड है, ये नॉन लिविंग है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता। तो हम ये बोल सकते हैं कि लिविंग थिंग्स के अंदर मूवमेंट होती है और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर मूवमेंट नहीं होती है। अब एक बात और भी है, जैसे ये मार्कर है, यहां पे ये नॉन लिविंग है। अब इसने क्या मूवमेंट नहीं करी, तो आप बोल दोगे सर मार्कर ने भी तो इधर से इधर मूव किया, मूवमेंट तो हुई ना, अपनी लोकेशन चेंज कर ली। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि लिविंग थिंग्स के अंदर मूवमेंट होती है विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। नॉन लिविंग थिंग्स सिर्फ जब मूव कर सकती है जब उनको कोई एक्सटर्नल सोर्स मूव करवाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूवमेंट ही लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करते हैं। जैसे ग्रोथ है, ग्रोथ लिविंग में होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती है। मैं उम्र के साथ बड़ा हो रहा हूं, ये बोर्ड इतने का इतना है, 6/4 का था और 6/4 का ही रहेगा। इसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म, जैसे जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो वो सिर्फ किस में देखने को मिलेगा? लिविंग में देखने को मिलेगा। कॉन्शियसनेस आ जाओ, कॉन्शियसनेस सिर्फ किस में देखने को मिलेगी? लिविंग में मिलेगी और नॉन लिविंग में नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें हैं जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग बनाती हैं। अब हमको बात किसके बारे में करनी है? लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है बेटा? लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो प्रोसेसेस चाहिए, वो सारी प्रोसेसेस क्या होती है आपकी इस चैप्टर के अंदर? लाइफ प्रोसेसेस। अब जब हम लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे तो लाइफ प्रोसेसेस में ये तो पता लग गया कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है। अब उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि लाइफ प्रोसेसेस लिविंग में होती है, उसको नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट भी कर लिया। ठीक है भाई, मूवमेंट का भी एग्जांपल पढ़ लिया। उसके बाद आती है बेटा आपकी जो लाइफ प्रोसेसेस होती है, ये हम करते क्यों हैं, मतलब लाइफ प्रोसेसेस क्यों असेंशियल है अगर इस चीज की बात की जाए तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस के अंदर मेनली कौन कौन सी चीज आती है। जीरो से लेके चलते हैं। मान लो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? एनर्जी। पढ़ाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। मैं एनर्जी लगा रहा हूं, वो एनर्जी मेरे को कहां से मिली? तो आप बेसिकली आंसर दे दोगे सर हम खाना खाते हैं। खाना खाते हैं, तो क्या सिर्फ खाना खाने से मेरे को एनर्जी मिल जाएगी? क्या सिर्फ खाना खाना ही इंपॉर्टेंट है एनर्जी के लिए, या फिर कोई और प्रोसेस भी है जो उस एनर्जी को गेन करने में हमारी हेल्प करती है? तो इस चीज को पूरी डिटेल में सारे सिस्टम को इंटरकनेक्ट करके पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। होता क्या है भाई, देखो जैसे मैंने खाना खाया, खाना खा लिया मैंने, वो खाना पेट के अंदर चला गया,
वो खाना डाइजेस्ट हो गया, वो खाना मेरे ब्लड के अंदर चला गया, तो उसके बाद भी प्रोसेसेस होती हैं उस खाने को तोड़ने की, उस खाने से एनर्जी बनाने की। तो वो सारी प्रोसेसेस होती है, वो सारी क्या होती है, इंटरलिंक्ड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस की। अब लाइफ प्रोसेसेस में जैसे मान लो आप कोई भी प्रोसेस करते हो, क्या क्या आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे मेरे को न्यूट्रिशन चाहिए, डाइजेशन हो गया उसका, उसके बाद उस खाने से हम एनर्जी लेते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। वो जो मोलिक्यूल्स है वो एक जगह बन गए और पूरी बॉडी के अंदर पहुंचेंगे, हाथ के अंदर भी, पैर के अंदर भी, नाक के अंदर भी, सिर के अंदर भी, बाल के अंदर भी। मतलब कहने का मतलब है ऑल बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचेंगे। तो उस सिस्टम को हमने क्या बोल दिया, ट्रांसपोर्ट। वो सारी चीजें हमारे टिश्यूज है, ऑर्गन यूज कर लेंगे, उससे एनर्जी ले लेंगे। उस चीज को यूज करके वहां पे कुछ ना कुछ वेस्ट भी बचेगा, उस वेस्ट को हमारी बॉडी से निकालना है। जैसे आप सुबह सुबह निकालते हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो जो ये प्रोसेसेस है, जो बेसिक नीड है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जैसे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। अभी आपको थप्पड़ पड़ेगा, अगर आपके पास केमिकल कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको थप्पड़ पड़ा है। थप्पड़ पड़ा, जहां पे थप्पड़ पड़ा वहां से ब्रेन में सिग्नल जाएगा, ब्रेन से वापस वहां पे सिग्नल आएगा, जब आपको पता लगेगा कि आपको थप्पड़ लगा है, आपको दर्द हुआ है। तो वो सारी की सारी आपकी लिविंग थिंग्स की क्या होगी बेटा, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। उन बेसिक रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपका क्या क्या आता है, जैसे आपका आ गया बेटा न्यूट्रिशन। हमने खाना खाया, पचाया, और उसका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो ब्लड में चला गया। उस एलिमेंट का ब्लड में पहुंचने के बाद, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारे ब्लड में चला गया। अब उस ग्लूकोज से हमको एनर्जी कैसे मिलेगी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद वो सारे एलिमेंट्स, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू सारे एलिमेंट्स एक टिश्यू से या फिर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाते हैं, ऑल ओवर बॉडी जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि प्रोसेसेस हमने कर ली, वहां पे कुछ ना कुछ क्या बनेगा, मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगा। उस मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस काम आती है उसको क्या बोल दिया बेटा हमने, एक्सक्रीशन। क्या बोल दिया, एक्सक्रीशन। इसके अलावा एक और बात बताई थी मैंने, कौन सी, केमिकल कोऑर्डिनेशन। कौन सी, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये सब क्या है बेटा, आपकी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़नी है। ठीक है, अब इन प्रोसेसेस को हम वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं और एक डिटेल में जाके इनकी स्टडी करते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद आते हैं बेटा आपका, अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूट्रिशन का, कि न्यूट्रिशन है क्या। डेली एक प्रोसेस कर लेंगे अच्छे से एक लेक्चर के अंदर, तो आपका ये चैप्टर काफी अच्छे से हो जाएगा। इस चैप्टर को पूरा फोकस बनाए रखना, क्योंकि ये चैप्टर आगे भी काम आएगा और बोर्ड्स के अंदर भी अच्छा खासा नंबर आता है, सीबीएसई के अंदर भी और एचबीएसई के अंदर भी। ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन का मतलब यही है कि हमने जो खाना है वो खाया, फूड इंजेस्ट किया, वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा बेटा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो गया उसके बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाएगा, हमारे टिश्यू तक पहुंच जाएगा, जो एसेंशियल एलिमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि हमने खाना खाया, आप बोल दो क्या सर प्लांट्स तो खाना खाते ही नहीं है। अब प्लांट्स खाना नहीं खाते तो क्या उनको न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, इसीलिए ही वो आगे अपनी लाइफ प्रोसेसेस को कर पाता है। अब बात आती है प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। उसको बाहर से फूड इंजेस्ट नहीं करना है, वो सनलाइट की हेल्प से क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। उस चीज को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो वो भी क्या कर रहा है बेटा, न्यूट्रिशन गेन कर रहा है। अब जब न्यूट्रिशन करते हैं, हम न्यूट्रिशन को स्टडी करते हैं कि मतलब जो पालन पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, वो किस लेवल पे किस ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है और क्या हम गेन करते हैं, उस चीज को हम किस चीज के अंदर पढ़ेंगे, इस पोर्शन के अंदर पढ़ेंगे। अब न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी में क्या जाते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। क्या जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। मान लो इंसानों का एग्जांपल ले लो, मेनली हमारे फूड में क्या होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन।
इसके साथ बेटा विटामिन एंड मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स भी होते हैं। अब मेन बात आती है कि सर हमारे खाने में ये चीजें मिलती है, इनका क्या क्या यूज होता है। तो बेटा कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स है, कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स है उनका एक अपना अलग यूज होता है। तो इन यूजेस के बेसिस पे ही मैंने न्यूट्रिएंट्स के यूजेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहां पे लिख दिया बेटा मैंने क्या, यूजेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या लिख दिया, यूजेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स तो बेटा किस चीज में काम आते हैं, एनर्जी की फॉर्मेशन में। किस चीज में काम आते हैं बेटा, एनर्जी की फॉर्मेशन में। जिसका आप एग्जांपल क्या लगा सकते हो, कार्बोहाइड्रेट और फैट। क्या लगा सकते हो बेटा, कार्बोहाइड्रेट और फैट। इसके अलावा बेटा अपनी बॉडी के अंदर टिश्यू बनाना, ऑर्गन बनाना, स्किन बनाना, स्किन की रिपेयरमेंट करना जब चोट लग जाती है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, बायोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, बायोसिंथेसिस। ये बायोसिंथेसिस कौन करता है, जो अपने प्रोटीन्स हैं, जो अपने मिनरल्स हैं, वो सब क्या हम करते हैं, बायोसिंथेसिस का। तो इस तरीके से हमारे ये न्यूट्रिएंट्स काम आते हैं। अब न्यूट्रिशन आपको क्लियर हो गया होगा, बेसिक सी चीज है न्यूट्रिशन क्या होता है। उसके बाद बेटा हम आते हैं किस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। किस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। अभी आपका चैप्टर अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। अब आते बेटा हम किस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। अभी अभी मैंने बताया है ना कि न्यूट्रिशन में मैंने कहा था पहले कि खाना खाते हैं, फिर आप बोलोगे प्लांट्स खाना नहीं खाते हैं, उसका सुलझेड़ा आपका इधर हो जाएगा। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इसी चीज के ऊपर ही डिवाइड किया गया है। पहला तो आपका क्या आता है बेटा, ऑटोट्रोफिक। कौन सा आता है, ऑटोट्रोफिक। और दूसरा कौन सा आता है बेटा आपका, हेट्रोट्रोफिक। कौन सा आता है, हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक बेटा वो होते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, वो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं। वर्ड को तोड़ दो। ऑटो का मतलब क्या है बेटा, सेल्फ। क्या है, सेल्फ। ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या है बेटा, न्यूट्रिशन। क्या है, न्यूट्रिशन। मतलब जो खुद से अपना न्यूट्रिशन बना ले उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें मिलता है बेटा, प्लांट्स में। किसमें मिलता है, प्लांट्स में। और प्लांट्स कौन सी प्रोसेस को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस आपको आज डिटेल में पढ़नी है। फिर एक बार आ जाते हैं हम हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन पे। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है, नॉर्मल सी बात है, इसने अपना फूड खुद बनाया तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रोफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको हमने क्या बोल दिया, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये दूसरों पे डिपेंड करेंगे। इसी बेसिस पे बेटा हमने इसको भी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट, पहला है बेटा आपका सेप्रोफाइटिक। कौन सा, सेप्रोफाइटिक। दूसरा क्या है बेटा आपका, पैरासाइटिक। कौन सा बेटा आपका, पैरासाइटिक। और तीसरा कौन सा बेटा आपका, होलोजोइक। कौन सा है, होलोजोइक। अब इन तीनों के अंदर ही जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। अब करेंगे हम इन तीनों में क्या फर्क है कि किस चीज के बेसिस पे हमने हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। तो सेप्रोफाइटिक की बात की जाए तो सेप्रोफाइटिक के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आएंगे बेटा जो डेड एंड डीके मटेरियल पे, जो डेड एंड डीके मटेरियल के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसको हम किसमें डालेंगे, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कई फंगस होती है, बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कोई पेड़ है उसके पत्ते नीचे गिर गए, कोई जानवर है वो मर गया, वो लास्ट में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो वहां पे क्या हो गया, डेड एंड डीके मटेरियल इकट्ठा हो गया बेटा, जो डेड एंड डीके मटेरियल पे फीड करे वो कौन सा हो गया, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। अब आ गया, बोला सर पैरासाइटिक क्या होता है। पैरासाइटिक होता है बेटा जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करे, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करे, उससे न्यूट्रिशन लेने के लिए, वो जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव कर रहा है वो उससे क्या लेगा, न्यूट्रिशन लेगा। ठीक है जी। अब जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके एग्जांपल वैसे बता देता हूं आपको याद रहने के लिए। वैसे तो चलो बायो के हिसाब से देख लो,
जो आपका मलेरिया होता है बेटा, जो आपकी मलेरिया बीमारी है उसको जो कोज करता है प्लाज्मोडियम, कोजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा उसका, प्लाज्मोडियम। वो प्लाज्मोडियम खुद क्या है बेटा, एक पैरासाइट। क्या है, पैरासाइट। तो यहां पे लिख देंगे बेटा क्या, मलेरिया कोजिंग ऑर्गेनिज्म, कौन सा, प्लाज्मोडियम। इसको याद रखेंगे भाई, काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं बेटा आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। हाँ, पैरासाइटिक के अंदर एक एग्जांपल और लगा लो, जो आप यूजुअली आपने वर्ड सुना होगा, चिच्चड़। जैसे कुत्तों के चिच्चड़ लग जाते हैं, तो वो कुत्ता क्या होगा बेटा, कुत्ता तो हो गया जिसके ऊपर वो चिच्चड़ सर्वाइव कर रहे हैं। तो कुत्ते के ऊपर जो चिच्चड़ है, वो चिच्चड़ क्या हुए आपके, पैरासाइटिक। याद रखने के लिए बता रहा हूं, कहीं पेपर में लिखा हुआ पर चिच्चड़, वो जाएगा गलत। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा मेथड है बेटा आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो हम इंसान लोग फॉलो करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिंपल सी चीज है कि पहले हम फूड को इंजेस्ट करेंगे, पहले हम फूड को खाएंगे, उसके बाद फूड बॉडी में जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसकी जो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म है वो अपने ब्लड में चली जाएगी, और वहां से इस तरीके से अगर बेटा हम न्यूट्रिशन लेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी यहां पे सिर्फ समझ लेना, इसके जो नोट्स हैं, आप सोचोगे इसके नोट्स नहीं है, सिर्फ होलोजोइक का समझा दिया। इसके नोट्स आपको रेडीमेड मिल जाएंगे, आप अभी टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ अभी इनको समझने पे ध्यान दें ताकि आपको रटना ना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है जी। अब देखेंगे भाई इसको टर्न बाय टर्न। सबसे पहले ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हैं बेटा। किसको देखते हैं, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यही पढ़ना है डिटेल में। सबसे पहले ये किसमें होता है भाई, ये भी हम बता चुके हैं, किसमें, प्लांट्स में। अब फोटोसिंथेसिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से देखना, रटना नहीं पड़ेगा कि क्या चीज है फोटोसिंथेसिस, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये कैसे फॉलो होता है, ये सब हम किस चीज में करेंगे, इस टॉपिक के अंदर करेंगे। ठीक है जी। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है बेटा, इस फोटोसिंथेसिस के अंदर ऐसा क्या है कि बस सुना है कि लाइट की हेल्प से प्लांट अपना फूड खुद बना लेते हैं, लाइट की हेल्प से प्लांट अपना फूड खुद बना लेते हैं। तो क्या वो ऐसा करती है लाइट आके कि जो फूड है वो खुद बन जाएगा? तो इसको डिटेल में देखेंगे। देखो क्या है, एक पेड़ बनाते हैं पहले, सुंदर सा, बनेगा नहीं बाकी तो, पर फिर भी मान लेना, लेट एज्यूम सुंदर पेड़। ठीक है जी, ये हो गया बेटा आपका क्या, पेड़। अब इस पेड़ के अंदर लगा देते हैं हरे पत्ते, फिलहाल आराम करनी है तो मान लो ये हरे हैं, लेट एज्यूम हरे। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर बार बार बोलते रहते हैं फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस। क्या है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस, ध्यान से सुनना भाई, रटना नहीं पड़ेगा। फोटो का मतलब बेटा लाइट, फोटो का मतलब लाइट, और सिंथेसिस का मतलब बेटा बनाना। क्या? बनाना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? लाइट बनाना। ऐसा नहीं है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है बेटा? लाइट की हेल्प से फूड है वो बनाना। कैसे बना वो देखते हैं। तो यहां पे एक बना देते हैं सूरज लाल कलर का, ये बना दिया मान लो सन। पेड़ के काफी पास में लिए हैं बट कोई नहीं, एडजस्ट कर लिया। ठीक है जी। सन से पेड़ पे लाइट आई। अब ये किस तरीके से लाइट की हेल्प लेता है बेटा कि ये अपना फूड खुद बना लेता है? हमको इस चीज को स्टडी करनी है। तो सबसे पहली बात तो सुन लो कि जो सन रेडिएशन देता है, लाइट देता है, उसके अंदर एनर्जी है। किस फॉर्म में बेटा? लाइट एनर्जी। किस फॉर्म में? लाइट एनर्जी। आपने फिजिक्स के अंदर लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है बेटा? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब लाइट ना तो बन सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर बेटा कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है जी। अब इस सन से बेटा लाइट एनर्जी आएगी। क्या आएगी? लाइट एनर्जी। अब इस लाइट एनर्जी का प्लांट ने क्या करना है, इसके लिए आप सुनेंगे।
मान लो बेटा ये एक पेड़ का पत्ता है, वो समझाने के लिए यहां पे बना रहा हूं। ये एक पेड़ का पत्ता है, इसके अंदर बेटा जी एक पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट बेटा? ग्रीन कलर का। कौन से कलर का? ग्रीन कलर का। उस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है जी। अब ये क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये कौन से ऑर्गेनेल में मिलता है? फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। तो मोटी मोटी सी बात होगी बेटा क्या, कि प्लांट के अंदर ग्रीन लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोफिल। बोला सर ये क्लोरोफिल क्या करेगा? ये क्लोरोफिल पिगमेंट का काम होता है बेटा लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। क्या बेटा? लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। ये पिगमेंट क्या करेगा? उस लाइट एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप कर लेगा। क्या कर लेगा? लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेगा। तो अब फोटोसिंथेसिस को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। देखो पहले मैंने सीधे स्टेप इसलिए नहीं बताया कि आपको स्टेप याद करने पड़ते, अब साथ के साथ में स्टेप कर लेंगे जिससे आपके दिमाग में अच्छे तरीके से चीजें बैठ जाएगी। तो जो फोटोसिंथेसिस है बेटा, इसके अंदर पहला स्टेप क्या हो गया? ट्रैपिंग ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। बाय क्लोरोफिल। ठीक है जी। फिर ये लाइट एनर्जी कहां पे आ गई बेटा? क्लोरोफिल के अंदर आ गई। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा? एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये लाइट एनर्जी क्या होगी बेटा? ये लाइट एनर्जी है जो वो कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज में बेटा? केमिकल एनर्जी में। किस चीज में? केमिकल एनर्जी में। किस चीज में? केमिकल एनर्जी में। ठीक है। अब तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा फोटोसिंथेसिस के अंदर, कि लाइट आती है, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, वो उस लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी। अब सारी बातें बेटा पढ़ते रहे। यहाँ पे फोटो से लाइट का तो नाम आ गया वर्ड के अंदर, लेकिन और भी जो चीजें हैं बेटा वो फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करती है। अब पेड़ है, पेड़ के बारे में आपने सुना होगा कि वो जड़ों से क्या करती है? जड़ों से वाटर एब्जॉर्ब करती है, मिनरल एब्जॉर्ब करती है। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि जो अपने प्लांट है वो रेस्पायर करते हैं। जो प्लांट है वो मतलब कि O2 प्रोड्यूस करते हैं, CO2 लेते हैं। ये सब चीज पढ़ी हमने कि इन्वायरमेंट से CO2 को लेते हैं, O2 को छोड़ते हैं। तो उन चीजों का भी सारा काम कहां पे बेटा? फोटोसिंथेसिस के अंदर। देखो अब ऐसा नहीं है कि अकेली लाइट से ही फूड बन जाएगा। नाम के अंदर अगर फोटोसिंथेसिस आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लाइट से ही सारा फूड बन जाएगा। एलिमेंट और भी कम आएंगे, बस वो नाम के अंदर नहीं है। जैसे यहां पे बना दी बेटा हमने इस प्लांट की रूट्स। क्या बना दी बेटा? रूट्स। इस रूट से ऊपर क्या है बेटा? पानी, वाटर आ गया। तो मतलब प्लांट के पास वाटर तो अवेलेबल है। प्लांट के पास वाटर तो अवेलेबल है। वैसे ही बेटा प्लांट्स के अंदर जो आपको ग्रीन लीव्स होते हैं उनके अंदर पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा या फिर स्टोमेटल पोर। वहां से हमको क्या मिलेगी बेटा? CO2। क्या मिलेगी बेटा? CO2। मतलब क्या है कि हमारे पास अभी क्या क्या चीज अवेलेबल है? केमिकल एनर्जी जो हमने किससे बनाई है? लाइट एनर्जी से। पानी जो कहां से आया? रूट्स ने एब्जॉर्ब किया। CO2 कहां से आई? जो प्लांट ने रेस्पायर किया। मतलब CO2 कहां से आई? स्टोमेटा के थ्रू हमारे पास CO2 आ गई। तो अभी हमारे पास बेटा क्या क्या चीजें हैं? CO2 है, H2O है और केमिकल एनर्जी है। तो अभी हमारे पास बेटा ये तीन चीजें हैं जिनसे हमको क्या करना है? फोटोसिंथेसिस करना है। बस इतनी सी चीज याद रखना क्योंकि बोर्ड भर गया है। अभी तीन चीजों को आगे करवाते हैं। देखो जी हमारे पास क्या बेटा? CO2 आ गई स्टोमेटा से, H2O आ गया रूट से, साथ में केमिकल एनर्जी आ गई। कहां से? केमिकल एनर्जी जो बेटा लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई थी ना, वही केमिकल एनर्जी हमारे पास अभी अवेलेबल है। अब होगा क्या बेटा? अब ये चीज देखेंगे हम। होता ये है कि जब लाइट एनर्जी
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उस टाइम जो आपका H2O है, जो आपका H2O है वो टूट जाता है, जो स्प्लिट हो जाता है किस चीज के अंदर बेटा, हाइड्रोजन के अंदर और किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। अब हाइड्रोजन मिल गया बेटा और आपको क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। अब इस ऑक्सीजन से तो बेटा आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, आप एक सिंपल रिएक्शन पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस की, क्या, CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2। हर बुक के अंदर दी हुई है, आप खुद भी पढ़ सकते हो कि लाइट की हेल्प से फूड बनाया, CO2 प्लस H2O, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना है ताकि आपको रटना ना पड़े। सबसे पहले क्या होता है, ये वाटर टूटता है बेटा, और वाटर टूट के क्या बनाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या होगी बेटा, आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, मतलब आपको अवेलेबल हो जाएगी सांस लेने के लिए। हम बोलते हैं ना पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ये वही वाली ऑक्सीजन है, ठीक है जी। अब आती है बात बेटा हाइड्रोजन की, कि सर हम हाइड्रोजन का क्या करेंगे, या तो करने की बात है ही नहीं, क्या करेंगे, हाइड्रोजन का क्या करेंगे, हाइड्रोजन आएगा बेटा और इस CO2 की रिडक्शन करेगा। इस CO2 की क्या करेगा बेटा, रिडक्शन। दो प्रोसेस होती है ना किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहां पे हाइड्रोजन क्या करेगा, CO2 की बेटा रिडक्शन कर देगा। अब देखो आपके यहां पे H2O भी काम आ गया, आपके यहां पे CO2 भी काम आ गया। अब आप बोलोगे सर हमने केमिकल एनर्जी बनाई, हमने केमिकल एनर्जी का क्या किया। अब केमिकल एनर्जी का क्या करना है, जब हाइड्रोजन CO2 की रिडक्शन करता है उस टाइम किसकी हेल्प से करता है, केमिकल एनर्जी। यहां पे क्या लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। और जब ये हाइड्रोजन बेटा इस CO2 की रिडक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा आपका, ग्लूकोज। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। अभी तक हम क्या रिएक्शन पढ़ते आ रहे थे वो लिख लेते हैं, CO2 प्लस H2O गिव्स, यहां पे क्या लिख देंगे, सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं होगी तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, केमिकल एनर्जी नहीं होगी तो रिडक्शन नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। और यहां पे क्या लिखते थे बेटा, C6H12O6 प्लस O2। CO2 कहां से आया, पत्तों से, H2O कहां से आया, जड़ों से। ये जो सनलाइट की हेल्प से लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, केमिकल एनर्जी में। कहां पे, क्लोरोफिल में। कहां पे, क्लोरोफिल में। अब जो ये केमिकल एनर्जी है वो क्या करेगी, ये हाइड्रोजन बेटा इस केमिकल एनर्जी की हेल्प से इस CO2 की क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा और क्या बना लेगा बेटा, ग्लूकोज। क्या बना लेगा बेटा आपका, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ही क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। क्या है बेटा, ऑर्गेनिक मैटर। इसी को ही हम बोलते हैं बेटा फूड फॉर प्लांट्स। क्या बोलते हैं, फूड फॉर प्लांट्स। तो इस तरीके से लाइट की हेल्प से, लाइट की हेल्प से CO2 और H2O मिलकर क्या बना लेते हैं बेटा, आपका ग्लूकोज बना लेते हैं, जो क्या है बेटा, ऑर्गेनिक मैटर है। कई जगह फोटोसिंथेसिस की बेटा डेफिनेशन ये भी हो सकती है, द कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर। वो डेफिनेशन क्यों बोली जाती है, क्योंकि बेटा आपका जो CO2 प्लस H2O है, जो आपका CO2 प्लस H2O है बेटा, वो क्या है आपका इनऑर्गेनिक मैटर। क्या है, इनऑर्गेनिक मैटर। और जो बेटा आपका C6H12O6 है बेटा, वो क्या है आपका, ये लिखी दिया यहां पे, क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। तो ये आपका बेसिक मैकेनिज्म रहता है बेटा, कैसे आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कैरी आउट होती है। तो आप इस चीज को एक बार थोड़ा फिगर आउट कर ले, नोट्स आपको मिल जाएंगे। एक बार सिर्फ आप दिल और दिमाग को समझा ले कि फोटोसिंथेसिस होती कैसे, आपने रटना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देख लीजिए एक बार अच्छे से। ये आया आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आज कंप्लीट करवाएंगे। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कल करेंगे। इतने आप इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट कर लें। अब बिल्कुल आपके बुक के अकॉर्डिंग बेटा, वर्ड तो आपने सब लिए है, तो आप खुद आंसर दे दोगे। जो कुछ हेडिंग्स बनाई हुई है बुक वालों ने, आपको बुक पढ़ते टाइम में दिक्कत ना आए उसके लिए हम कर लेते हैं। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब नॉर्मल सी बात है, अब तो हमने पूरा मैकेनिज्म ही कर लिया। मैकेनिज्म कर लिया तो क्या दिक्कत आएगी,
कंडीशंस में क्या क्या चाहिए लिख लेते हैं। कंडीशंस में देखो भाई, सबसे पहले बेटा लाइट एनर्जी को किस चीज में कन्वर्ट किया था हमने, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी कहां से मिली थी, सन से। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया किसने बेटा, क्लोरोफिल ने। ये क्या आ गया आपका, क्लोरोफिल। अब मेन बात आती है, ऑक्सीजन कहां से आई थी, पानी टूटा था। और CO2 की रिडक्शन भी किसने की थी, हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन कहां से आया, पानी से। तो आपका बेटा H2O भी क्या होगी, एक रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा मेन आपका क्या बच गया, CO2 जिसकी खुद रिडक्शन होनी है। ठीक है। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस बोला जाए तो आप सिर्फ क्या बोलोगे बेटा, अगर रॉ मटेरियल की बात की जाए कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल है, मतलब जो यूज होना ऑर्गेनिक मैटर बनाने के लिए, वो क्या बोलोगे बेटा, CO2 प्लस H2O। CO2 कहां से आई, थ्रो स्टोमेटा। H2O कहां से आई, थ्रो एब्जॉर्प्शन, थ्रो रूट्स, बस मतलब रूट से लीव्स से। ये हो गया बेटा आपका फोटोसिंथेसिस का बेसिक मैकेनिज्म आपका कंप्लीट। कल हम स्टार्ट करेंगे डिटेल में कौन सा, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर समझ में नहीं आया तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। मतलब कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दे देना कि क्लियर है या नहीं है, या कुछ और चेंज की जरूरत है। थैंक यू।